दो मर्डर के और दो और इंसिडेंट हुए थे। उसमें रादर एक इंसिडेंट हुआ था। टोटल 3 इंसिडेंट है, 2 मर्डर के हैं और एक जो थर्ड इंसिडेंट है वो एक्सटॉर्शन का है। एक सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 7 तारीख को, जिसमें सुशील दगड़ा करके है, उसका मर्डर हुआ था। और सेकंड जो मर्डर इंसिडेंट था उसमें मुकेश करके है फौजी, उसका मर्डर हुआ था। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ निकल के आई, टेक्निकल सर्विलियंस के बेसिस पे, लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, कि मंजीत महल और नंदू गैंग है, उनकी ओल्ड राइवलरी जो चलती आ रही है, उसी के चलते दोनों जो है मर्डर इंसिडेंट हुए हैं। पहले वाले इंसिडेंट में जो सुशील दगड़ा है वो प्रदीप सोलंकी का क्लोज है, जो कि मंजीत महल का एसोसिएट है। और सेकंड जो राकेश है, राकेश बीसी है जाफरपुर कलाम का, वो मंजीत महल का एसोसिएट है, लेकिन मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते उसके ब्रदर का मर्डर हो गया। और डेस्पिरेशन जो है क्रिमिनल्स का इतना ज़्यादा था कि 7 तारीख को पहला इंसिडेंट किया उन्होंने, 16 तारीख को उन्होंने एक इंसिडेंट किया कापासेड़ा के इलाके में, फायरिंग का इंसिडेंट केबल ऑपरेटर के यहाँ पे। 22 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ, यानी कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल्स पे लोग इंसिडेंट कमिट किए जा रहे थे। डेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें एक्ट करना हमारे लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ताकि और लाइफ को हार्म ना पहुंच सके। उसी के चलते हमने एक टीम बनाई, स्पेशल स्टाफ की हमारी टीम ने राजस्थान, हरियाणा में कई जगह पर रेड करी और टेक्निकल सर्विलियंस के बेसिस पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी डिफरेंट जगहों से। तब ये चीज़ निकल के आई कि नंदू के 2 एसोसिएट्स हैं, अमित गुलिया और अंकुश भालू, वो इस इंसिडेंट के पीछे मास्टरमाइंड थे। और जो मेन इसमें कल्प्रिट था, वो जिसको वो यूज़ कर रहे थे, वो धर्मेंद्र राणा है और ये बिजवासन का रहने वाला है। इसको यूज़ कर रहे थे और हमने जो है पहले इसका जो एसोसिएट था सुशील दगड़ा मर्डर केस में, मनोज राठी, उसको अरेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये एस्केप कर रहा था। तो कल का जो इंसिडेंट है उसमें जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये, क्योंकि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी में इसका ब्रदर का मर्डर पहले कर चुका था, तो राकेश के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी कि आ रहे थे। उसी के चलते हमने ट्रैप लगाया था और ट्रैप के बाद जो हमने उनका जो व्हीकल है वो स्पॉट किया और एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में, जिसमें जो है इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ का जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसके ऊपर भी जो है बुलेट मार्क्स जो हैं आए हुए हैं। और इनके जो साहसी कार्य है उसकी वजह से जो है हमने अल्टीमेटली धर्मेंद्र राणा को और उसका जो एसोसिएट है जो सेकंड मर्डर में था लकी, जो कि नानौल का रहने वाला है, दोनों को अरेस्ट करने में कामयाब हुए हैं। और टोटल जो है 5 केसेस का इससे खुलासा हुआ है। पहला केस है नजफगढ़ का, जो मर्डर का बता चुके हैं आपको। सेकंड जो इंसिडेंट है वो कापासेड़ा का है, जिसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था केबल ऑपरेटर के यहाँ पे। थर्ड इंसिडेंट ये उजवा गांव का मुकेश फौजी करके था, इसका मर्डर हुआ था। फोर्थ इंसिडेंट है, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो है कि एक्सटॉर्शन का केस है द्वारका साउथ थाने का 124/21, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, वो भी 16 तक। एक्सटॉर्शन मांगा था और किससे मांगा था? इसमें नरोत्तम करके प्रधान है मार्केट का, उससे एक्सटॉर्शन की डिमांड आई थी। और उसमें एक्सटॉर्शन की डिमांड जो स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन ये लोग वहाँ से एक बार 75,000 का एक्सटॉर्शन कर चुके हैं और सब्सिक्वेंट जो है रेगुलर इंटरवल्स पे एक्सटॉर्शन का इनका प्लान था। और उसमें भी जो है ये किंग पिन की तरह पे काम कर रहा था धर्मेंद्र राणा। अपेरेंटली इसको जो है अल्टीमेटली हमने इसको टोटल 5 केसेस, और जो मोटरसाइकिल थी वो निहाल विहार थाने से चोरीशुदा पाई गई। तो टोटल 5 केसेज इससे ओपन हुए हैं। और रिकवरी इसमें एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल की रिकवरी हुई है, एक कंट्री में पिस्टल है और 3 लाइव कार्टिजेज हैं और एक बुलेट मोटरसाइकिल, जो एक बुलेट मोटरसाइकिल जो कि यूज़ हो रही थी ऑफेंस, जो कि कल एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान इनके पास में थी, वो इनसे रिकवर कर ली गई है। सर, मुकेश फौजी को मारने में इन्हीं दोनों का हाथ है? जो हम लोग के पास सीसीटीवी आया था जिसमें वो दिख रहा है कि वो पूछ करके मारते हैं, पहले तुम्हारा नाम, उसके भाई का नाम लेते हैं और फिर उसका जिसको मार देते हैं। एक सीसीटीवी में दिख रहा है ना, पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे रहते हैं उसमें, तो वो इन्हीं दोनों ने मारा था या? यही दोनों थे। पहले लकी मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा था, अच्छा। लेकिन धर्मेंद्र का ये रहा कि इसको एरिया का ज़्यादा नॉलेज है, तो देन अल्टीमेटली उस इंसिडेंट के बाद में आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल धर्मेंद्र चला रहा है। तो इसके बाद गोली लकी ने मारी? नहीं, गोली धर्मेंद्र ने मारी। मारने के बाद इनको धर्मेंद्र गाड़ी लेके वापस मारने के बाद इनको लग गया था कि गलत आदमी को मारा? इनको बाद में पता लगा, बाद में तब पता नहीं लगा। दोनों इंसिडेंट्स में इनको थोड़ा बाद में पता लगा कि किसको इन्होंने मारा है। अच्छा।